भारत विविधताओं का देश है, जहां हर राज्य अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं से विशिष्ट पहचान रखता है। प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता को भी राज्य ने विशेष महत्व दिया है। इसी क्रम में प्रत्येक राज्य ने एक प्रतीकात्मक राज्य पशु, पक्षी, वृक्ष और फूल को चुना है। त्रिपुरा, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, ने अपने राज्य पशु के रूप में फाइरस लंगूर को मान्यता दी है। फाइरस लंगूर, जिसे हिंदी में छेड़ी बंदर या पत्ताखोर बंदर भी कहा जाता है, अपने विशिष्ट शारीरिक बनावट, व्यवहार और पारिस्थितिकी महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राणी न केवल त्रिपुरा की जैव विविधता को दर्शाता है, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में भी इसका गहरा संबंध है। ये बंदर मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और पूंछ शरीर से लंबी होती है, लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर। इसका वजन नर में लगभग 7 से 8 किलो और मादा में 5 से 6 किलो होता है। इसका शरीर गहरे भूरे या स्लेटी रंग का होता है, जबकि चेहरा काला और आंखों के चारों ओर हल्के सफेद घेरे जैसे होते हैं। इसकी आंखें बड़ी और गोल होती है, जिससे इसे स्पेक्टेकल मंकी भी कहा जाता है। इसका पेट और गालों पर हल्की सफेद आभा होती है। लंबी और पतली पूंछ संतुलन बनाए रखने और पेड़ों पर छलांग लगाने में सहायक होती है। इसका प्रमुख भोजन पेड़ों की पत्तियां हैं, इसलिए इसे लीफ मंकी कहा जाता है। ये फल, फूल, बीज और कोपले भी खाता है। इसके पेट में विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो पत्तों को पचाने में मदद करते हैं। ये बंदर अत्यंत सामाजिक प्राणी है और झुंड में रहता है। एक झुंड में प्रायः 10 से 15 सदस्य होते हैं। ये दिनचर प्राणी है और अधिकांश समय पेड़ों की ऊंचाई पर बिताता है। मादा 6 से 7 महीनों की गर्भावस्था के बाद शिशु को जन्म देती है। एक बार में एक ही बच्चा होता है। जन्म के समय शिशु हल्के रंग का होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है गहरे रंग का हो जाता है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ के पर्वतीय इलाकों, विशेषकर त्रिपुरा के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में ये लंगूर बड़ी संख्या में पाया जाता है। त्रिपुरा के सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य को विशेष रूप से फाइरस लंगूर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस प्राणी ने त्रिपुरा की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है और इसे राज्य पशु घोषित किया गया है। त्रिपुरा में फाइरस लंगूर को लेकर कई तरह की स्थानीय धार्मिक मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित है। ये कथाएं सीधे तौर पर लिखित ग्रंथों में बहुत कम मिलती है, लेकिन आदिवासी परंपराओं, लोकगीतों और मौखिक कहानियों में इनका उल्लेख है। हनुमान जी के वंशज की कथा। त्रिपुरा के कई क्षेत्रों में ये मान्यता है कि फाइरस लंगूर वास्तव में हनुमान जी के वंशज है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने लंका विजय के लिए हनुमान जी को बुलाया, तो उनके साथ हजारों वानर सेना थी। युद्ध के बाद जब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर लौटे, तो उनके कुछ अनुचर रास्ते में पूर्वोत्तर के जंगलों में ही रह गए। इन्हीं अनुचरों की वंशावली आगे चलकर फाइरस लंगूर के रूप में जानी गई। इस कारण स्थानीय लोग इसे हनुमान जी का प्रतीक मानते हैं और इसे नुकसान पहुंचाना पाप समझते हैं। जंगल रक्षक की कथा। त्रिपुरा की आदिवासी जनजातियों, विशेषकर त्रिपुरी और रिंग समुदाय में मान्यता है कि फाइरस लंगूर जंगल का रक्षक देवता है। लोक कथा है कि बहुत समय पहले जब जंगलों में दैत्य और दुष्ट आत्माएं बसती थी, तो देवताओं ने वानर रूप में रक्षक भेजे। इन्हीं रक्षकों का स्वरूप आज फाइरस लंगूर है। इसलिए आदिवासी गांव में जब भी लंगूर दिखते हैं तो लोग इसे शुभ मानकर पूजा करते हैं। विवाह या फसल कटाई के समय फाइरस लंगूर की उपस्थिति को समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद माना जाता है। फसल और वर्षा से जुड़ी मान्यता। ग्रामीण समाज मानता है कि फाइरस लंगूर की गतिविधियां वर्षा और फसल से जुड़ी होती हैं। यदि ये बंदर गांव के पास आकर खूब खेलते कूदते हैं, तो माना जाता है कि जल्दी अच्छी वर्षा होगी। यदि ये शांत और उदास दिखे, तो लोग मानते हैं कि फसल खराब होने वाली है। इसलिए किसान इन बंदरों को देवदूत मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बौद्ध कथाओं से संबंध। त्रिपुरा में बौद्ध समुदाय भी हैं। उनके बीच एक कथा प्रचलित है। बुद्ध जब एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब एक बंदर प्रतिदिन उनके लिए फल और पत्तियां लेकर आता था। बुद्ध ने उस बंदर को आशीर्वाद दिया कि वह और उसकी संतानें हमेशा जंगल में फलते फूलते रहें और मनुष्यों को धर्म का स्मरण कराते रहें। बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि फाइरस लंगूर वही बंदर की संतान है और इसे मारना या सताना महापाप है। गांव की रक्षा की कथा। त्रिपुरा के कुछ गांव में मान्यता है कि यदि फाइरस लंगूर किसी गांव के पास दिखाई देते हैं, तो वह गांव बीमारी और आपदा से सुरक्षित रहता है।
लोक कथा है कि एक बार एक गांव में महामारी फैली, पर पास के जंगलों से फायरस लंगूर का झुंड गांव में आया और कुछ ही दिनों में महामारी रुक गई। तब से लोगों ने इसे गांव का रक्षक देवता मानकर पूजना शुरू कर दिया। स्थानीय पूजा और अनुष्ठान। त्रिपुरा के कई आदिवासी त्योहारों में फायरस लंगूर को प्रतीकात्मक रूप से पूजा जाता है। फसल उत्सव के समय किसान जंगल में जाकर इन बंदरों के लिए फल फूल चढ़ाते हैं। विवाह और अन्य अनुष्ठानों से पहले यदि फायरस लंगूर दिख जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इस प्रकार त्रिपुरा में फायरस लंगूर को लेकर हनुमान जी की कथाओं, जंगल के रक्षक देवता, फसल और वर्षा के दूत तथा बुद्ध के प्रिय शिष्य जैसी धार्मिक कथाएं प्रचलित है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे पवित्र प्राणी मानते हैं और इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। पारिस्थितिकी के महत्व। जंगल के स्वास्थ्य का संकेतक। फायरस लंगूर पत्तियों पर निर्भर होने के कारण ये जंगल के स्वास्थ्य और हरेपन का प्रतीक है। बीज प्रसारक। फल और बीज खाकर ये उन्हें जंगलों में फैलाता है, जिससे वृक्षों का नया विकास होता है। पर्यावरण संतुलन। ये भोजन श्रृंखला का हिस्सा है और पक्षियों व अन्य जानवरों के साथ सह अस्तित्व बनाए रखता है। संकट और संरक्षण। संकट के कारण वनों की कटाई और कृषि विस्तार, शहरीकरण और सड़क निर्माण, शिकार और पालतू बनाने की प्रवृत्ति। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। त्रिपुरा में सिपाही जिला अभ्यारण्य फायरस लंगूर के लिए विशेष रूप से विकसित है। राज्य सरकार ने बंदरों को पवित्र मानकर उनके संरक्षण हेतु जन जागरण अभियान चलाए हैं। आदिवासी समाज में भी इसे अपने धार्मिक कर्तव्य के रूप में संरक्षित करता है। त्रिपुरा का राज्य पशु फायरस लंगूर केवल एक जीव वैज्ञानिक महत्व रखने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिकी धरोहर का जीवंत प्रतीक है। इसका अस्तित्व हमें न केवल पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध परस्पर सम्मान और सह अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए। यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुर्लभ प्रजाति को बचाना है तो हमें जंगलों का संरक्षण करना होगा, शिकार पर कठोर रोक लगानी होगी और स्थानीय समुदायों की आस्थाओं और परंपराओं को संरक्षण अभियान से जोड़ना होगा। तभी ये पवित्र वानर त्रिपुरा की पहचान और भारत की जैव विविधता का गौरव बना रहेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।